Hello everyone, this is Deepti Jaiswal and welcome to my YouTube channel Deepti Physics Academy. So आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 एंड चैप्टर फर्स्ट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस कई वीडियोस से। तो आज का टॉपिक है द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, वर्क डन इन टर्निंग अ डाइपोल। इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। Work done in turning a dipole। द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो इसके लिए हम सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं क्या है। ये एक विद्युत क्षेत्र है E, जिसपे एक द्विध्रुव रखा हुआ है A और B। द्विध्रुव है तो इसपे क्या होंगे, आवेश होंगे, एक माइनस Q और एक में प्लस Q, और दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है 2a। यहाँ पे हमें सीखना द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पे इस तरह से एक द्विध्रुव रखा हुआ है और इसको हम घुमा के इस तरह से करना चाहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये जो द्विध्रुव रखा हुआ है हमने इसको घुमाया। अब घुमाने से ये कैसे हो जाएगा, इधर का हिस्सा यहाँ आ जाएगा और इधर का हिस्सा यहाँ, इस तरह से ये घूम के इस तरह से हो जाएगा। अब इसकी हो जाएगी A डैश और B डैश, ठीक। अब ये घूमने के बाद विद्युत क्षेत्र के साथ क्या है, थीटा कोण बना रहा है। पहले क्या था, साम्य स्थिति में रखा हुआ था और विद्युत क्षेत्र के साथ 0 कोण पे था, अब थीटा कोण पे है। अब हमने यहाँ से A डैश से एक लंब डाला A डैश C, और यहाँ से एक लंब डाला A डैश B डैश D। अब ये माइनस Q चार्ज यहाँ हो जाएगा, प्लस Q चार्ज यहाँ पे हो जाएगा। तो इस माइनस Q चार्ज पे एक बल लगेगा। कितना बल लगेगा, QE, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव माइनस चार्ज है और यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, तो यहाँ पे बल लगेगा QE, ठीक, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ये आपको अच्छे से आ गया होगा समझ में। अब देखिए यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे सबसे पहले तो, माना कि जो भी हमने डायग्राम बनाया है उसका सबसे पहले एक्सप्लेनेशन। माना कि एक द्विध्रुव AB एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है, जिस पर आवेश माइनस Q व प्लस Q है, जो कि साम्य स्थिति में रखा हुआ है। E में साम्य स्थिति में रखा हुआ है, साम्य स्थिति में रखा हुआ है, ठीक। माइनस Q व प्लस Q, और इन दोनों के बीच की दूरी 2a है। फिर द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने पर स्थिति क्या हो गई, थीटा कोण घुमाने पर A डैश B डैश, A डैश B डैश हो जाती है,
अब इसके बाद देखिए हमें ये ज्ञात करना है कि इस पर घुमाने में किया गया कार्य क्या है। सिंपल सी बात है, ये इस तरह से रखा हुआ था, इस पर यहाँ पे इस दिशा में क्यू ई लग रहा है और इस यहाँ पे माइनस इस दिशा में, तो ये नॉर्मली क्या होगा, ये इस दिशा में आने की कोशिश करता है। ठीक, तो जब अगर हम इसे इस दिशा में घुमाएंगे तो इस पर कोई भी बल, एक्सटर्नल बल नहीं लगाना, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि इसी दिशा में बल लगा है। लेकिन हम इसको यहाँ से घुमा के इस दिशा में ले गए हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा बल लगाना पड़ा। तो एक्स्ट्रा बल लगाने में, घुमाने में मीन्स हमें कुछ एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ा इस पर। तो इसको घुमाने में इसकी बल की दिशा के विपरीत हमें घुमाने में एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ा। तो ये कार्य हमें निकालना है कि हमें कितना कार्य करना पड़ा। तो सबसे पहले द्विध्रुव के थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। बल युग्म आघूर्ण क्या है, टॉर्क हमने पढ़ा था। बल युग्म आघूर्ण कितना होता है, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बल युग्म। तो बल युग्म कितना होता है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। ठीक, इतना जब ये किसी भी थीटा की स्थिति में, तो इस पे इतना बल युग्म आघूर्ण लगेगा। अब द्विध्रुव को सामने से डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। सामने स्थिति में था तो हमने इसको डी थीटा घुमाया, मीन्स एक बहुत थोड़ा सा एंगल घुमाया। तो डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, डी डब्ल्यू कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, बल युग्म आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। बल युग्म आघूर्ण कितना है, पीई साइन थीटा, और कोणीय विस्थापन क्या है, कितना हम घूमे, डी थीटा। तो कोणीय विस्थापन कितना हो गया, डी थीटा। ठीक, अब इसलिए द्विध्रुव को साम्य स्थिति क्या था, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा 0 डिग्री से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। किया गया कार्य कितना होगा, टोटल वर्क W, और कितना हो जाएगा, समाकलन कर देंगे हम dW का। यहाँ देखते हैं dW कितना है, PE साइन थीटा टी थीटा। यहाँ पे क्या है, 0 से थीटा कोण घुमाने में, तो 0 यहाँ और थीटा यहाँ। ठीक, इसके बाद देखिए PE साइन थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे PE तो कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा। साइन थीटा को हम समाकलित करेंगे तो साइन थीटा का होता है सूत्र समाकलन माइनस कॉस थीटा, यहाँ आएगा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे लिमिट लगी हुई है 0 से थीटा तक, क्या हो जाएगा, PE माइनस कॉस, इस थीटा को हम यहाँ पे रखेंगे माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस, इस 0 को इस थीटा की जगह रखेंगे कितना, तो आ जाएगा PE माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस 0। अब कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ये कितना हो जाएगा, बराबर PE माइनस कॉस थीटा प्लस 1। कार्य कितना आ रहा है,
PE 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया हमारे पास कार्य। तो किसी द्विध्रुव को थीटा कोण को साम्य स्थिति से थीटा कोण को मानने में कितना कार्य करना पड़ता है? W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य है। और चित्र समझ में आ गया होगा, चित्र समझ में आ गया होगा तो ये सारे कंसेप्ट बन जाएंगे। और इसको करने के पहले इसका प्रीवियस लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, बलयुग्म आघूर्ण क्या है, तो इसको करने में और ज्यादा इजी हो जाएगा। थैंक यू।